नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 21 सितंबर 2025 और एक महत्वपूर्ण दिवस है। सनातन में पितरों का बड़ा महत्व है और पितृपक्ष अमावस्या है। आज हम सभी अपने पितरों को भोजन कराने के बाद उनको विदा करते हैं, अपने अपने धाम वो चले जाए और हमारे पूर्वजों की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आज किसान भाइयों कुछ मंडियाँ जो खुलती हैं उनके भाव भी बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों, आज हमें ऊना और होशियारपुर से, ऊना से ही विशेष करके वहाँ के जिला उद्यान अधिकारी हैं, उनसे एक सूचना प्राप्त हुई, उसकी आपको जानकारी देने वाले हैं। कितनी बुवाई हुई, क्या वहाँ पर आंकड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आज दिल्ली गाजीपुर मंडी की बात करते हैं। वहाँ दिल्ली गाजीपुर मंडी में जो आलू आज बिक्री हुआ है उसमें 50 से 100 रुपये की तेज़ी दर्ज की गई है। आज पितृपक्ष अमावस्या के मौके पर मंडियों में चहल पहल थी। जो मंडियाँ खुली हैं सभी मंडियों में आज चहल पहल ठीक रही और बिक्री, शुरुआती बिक्री में तेज़ी देखी गई और बिक्री के साथ भावों में भी आज उठान देखा गया है। इससे एक बात तो साफ है किसान भाइयों कि जो बात आड़तीय कुछ कथित है, सबकी बात नहीं करूंगा, और कुछ कोड मालिक जो बात कर रहे हैं कि भाई आलू तो अभी बहुत है और आलू अब जो है रेट नहीं उठेंगे, तो वो कहीं न कहीं अपने स्वयं के फायदे के लिए या फिर कोल्ड मालिक जल्दी से जल्दी कोल्ड खाली करवाने के उद्देश्य से ऐसी बात कर सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में आलू नहीं खरीदा तो वो मंदा करके आलू को खरीदना चाहते हैं, या कोई भी कारण हो वो आप जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोग ये कहते हैं कि पूरी की पूरी जानकारी के बिना ही आधी अधूरी, जैसे ही मंडी में आवक बढ़ती है उनको लगता है कि आलू बहुत ज़्यादा है और वो आवक ज़्यादा का गुणगान गाने लगते हैं और आलू की मंदी की भविष्यवाणी करने लगते हैं। लेकिन ऐसा आज तक कोई भी आड़तिया मुझे नहीं सुनने में आया जिसने यह कहा हो कि आलू का भविष्य सुरक्षित है। अभी पिछले 2-4 दिनों में जो आलू में बदलाव हुए हैं बड़ी तेज़ी से, वहाँ कुछ लोगों ने गिरगिट की तरह मैंने रंग बदलते देखा। वहीं जहाँ पिछले दिनों में जो आड़ती ये बात कर रहे थे, कानपुर बनारस की मैं बात करूँगा, दिल्ली आजादपुर मंडी भी उसमें शामिल है, और जयपुर भी जो बात कर रहे थे कि अब आलू बहुत ज़्यादा है, हम पहले ही कहते थे आलू फेंकेगा। जब आलू अचानक बंदा होने के कगार पे था तब वो कह रहे थे कि आलू अब कोल्ड में अभी बहुत भरा पड़ा है, आलू महंगा नहीं होगा। हम कह रहे थे आलू को बेच लेना चाहिए किसानों को। और फिर जैसे ही थोड़ी सी बारिश के बाद ऊना और होशियारपुर और पंजाब की जो खबरें हैं बाढ़ की चली और आलू महंगा होने लगा, तो उन्होंने तुरंत यू टर्न लिया और कहने लगे नहीं अब तो बहुत अच्छा बिकेगा आलू, और मुझे लगता है बहुत से लोगों भविष्यवाणी भी करने लगे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आलू का भविष्य सुरक्षित है। हाँ, उन्होंने कहा बड़े आराम से आलू इस बार निकल जाएगा। लेकिन किसान भाई, जो परिस्थितियां बन रही हैं वो यही कह रही हैं कि आलू को मंदा होने का कोई चांस नहीं है। जबरदस्ती उसको दबाए रखा जा रहा है, उसके भावों को उठने नहीं दिया जा रहा। उसके प्रमाण ये हैं क्योंकि आने वाले समय में जो नई फसलें आती हैं उनका खाम खा का गुणगान किया जा रहा है। इस समय डिम्बम की और जो मंचर की फसलें हैं महाराष्ट्र की, वो पूरे सरोवार पर हैं, इस समय पूरी भरपूर ताकत से आ रही हैं। और उसमें भी अपना यूपी का आलू, जो आगरा का आलू जाता है, वो अपने रिभावों से लगातार बिक्री हो रहा है। हाँ, मेटियापालम मंडी में जरूर फर्क पड़ा है, तो आवक वहाँ पर अब आगरा की गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो समय होता है वो कुछ समय के लिए होता है। इधर किसान भाइयों, जो कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग का आलू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर पर कराती हैं, वो अपनी चाल इस समय, क्योंकि बीज की उनकी बिक्री होने वाली है, इस समय कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। क्योंकि किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं ढूंढे से जो पहले किसान इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं वो अब नहीं कर रहे। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें क्या है, जो ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनमें जो खरीदारी के रेट हैं वो 600 650 के आसपास के, या 500 550 जो भी है, 500 से लेकर के 650 तक के रेट मेरे अभी तक मेरे संज्ञान में है। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या क्या रेट में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कहीं मार्केट में आलू के रेट उस समय तेज होते हैं तो ये उनके सड़े गले किर्री गुल्ला सब लेकर के चले जाते हैं, और रेट तो उसके हिसाब से देते हैं। बढ़िया सुपर क्लास आलू का रेट अच्छा देते, बाकी के रेट जो है नहीं देते, लेकिन ले सब जाते हैं ये। अब जब उसको जो है प्रोसेस के बजाय फिर मार्केट में उतार देते हैं, तो जो किसान हमारे अपनी फसल करते हैं उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ता है।
अब कभी जाके अगर रेट डाउन हो जाता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले रेट थे, तो उस समय केवल सुपर क्वालिटी का आलू ये कंपनियां ले जाती हैं, बाकी का आलू किसानों पे छोड़ जाती हैं। तो किसान तो ओवरऑल हमेशा नुकसान में जाता है, उसे तो कोई लाभ इस तरह का हो नहीं पाता है। तो कहीं न कहीं इस तरह से जो पीड़ित किसान हैं, उन्होंने बहुत सारे इनके मुकदमे भी अदालत में विचाराधीन हैं, और बहुत सारे किसान इसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इस समय कॉन्ट्रैक्ट के लिए सरकार भी से भी अपनी गुहार लगाए हुए हैं, और सरकार भी अपने प्रयास, सब्सिडी, बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं। तो उसका भी नतीजा हो सकता है कि इस समय अपने सी ग्रेड आलू को मंडियों में पहुंचा के, जैसा कि आप देख रहे हो पिछले दिनों में जयपुर और कानपुर और बनारस, इन मंडियों में भरमार चल रही है, पहुंचा दो, और जो हॉलैंड आलू है, लाल आलू है, जो उसके रेटों को कैसे भी कैसे गिराया जाए, और तो किसान कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़े। तो ये एक साजिश हो सकती है मंदा कराने के लिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं किसान भाई। जो रिपोर्ट हमारे पास ऊना और होशियारपुर से, ऊना से है, ऊना के जिला उद्यान अधिकारी के अनुसार ज़्यादातर खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि यहाँ करीब 3000 हेक्टेयर में इस साल बुवाई होनी थी, जो पिछले बार जो बात हुई है किसानों से, लेकिन उसमें से मात्र 900 हेक्टेयर में अभी बुवाई की तैयारियां हैं, या कुछ खेतों में बुवाई हो चुकी थी, कुछ में जारी थी। उसके बाद पुनः अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले बारिश हुई है, उस बारिश में भी काफ़ी परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है। किसान की बुवाई रुक गई थी पुनः, लेकिन किसानों के पास बीज है और किसान बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं 3000 में से मात्र 900 हेक्टेयर में अभी फिलहाल तैयारी है। आने वाले 2, 4, 6, 10 दिन में और भी ये क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन उनका साथ में ये भी कहना था कि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बार जो ऊना की फसल 20-25 दिन पंजाब से पहले मार्केट में आ जाया करती थी, इस बार वो पंजाब के साथ साथ ही मार्केट में आएगी, और पंजाब की फसल भी इस बार कम से कम 20 दिन है। ओवरऑल ऊना की फसल और लगभग 1 महीने के देरी से आएगी। इसी तरह 20-25 दिन की देरी से उत्तर प्रदेश की फसल आएगी। तो टोटल अगर एवरेज देखा वो धीरे धीरे आएगी। तो उनका ये कहना है कि ऊना के किसान आशंकित है कि जब उनकी फसल पंजाब के साथ आएगी तो उनको पर्याप्त रेट नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में कहीं कहीं उनके बीज के खर्चा भी निकालने के लाले भी पड़ जाते हैं, यानी कि उसमें भी मुश्किलें आती हैं। तो बहुत बड़े नुकसान के होने की संभावना है। इस तरह से वहाँ के जो किसान हैं वो सहमे हुए हैं, और हो सकता है इसके कारण जो नए किसान जिन्होंने अभी तक बीज नहीं खरीदा है, वो इस बार आलू की खेती न करने का भी फैसला ले सकते हैं। इस तरह की मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी किसान भाइयों, अगर ऐसा होता है तो कम से कम 20 से 25% आलू इस बार नया जो आता है वो कम आएगा। जो शुरुआत हो जाती है, यानी अक्टूबर के बीच में शुरुआत हो जाती है दिवाली के बाद, वो शुरुआत अब नहीं होगी, और आलू इस बार दिसंबर और जनवरी में ही नया आलू आएगा। तो इस तरह से अगर लगाया जाए तो नवंबर तो मिलता ही है, इस साल दिसंबर भी मिलने के चांस है। आए तो जाएगा आलू, नवंबर के लास्ट तक थोड़ा बहुत आने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उससे पूर्ति हो जाएगी। अब किसान भाइयों, हम नए आलू की भी बात करते हैं। आज बनारस मंडी में की अगर हम बात करें तो 12 से 14 गाड़ियां हैं। यहाँ पर रेटों में 80 से 100 रुपये का उछाल देखा गया। लेकिन किसान भाई, नए आलू की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पर झारखंड से आ रहा है, और भी कहीं से आ सकता है, हसन से भी आ रहा है यहाँ पर नया आलू, तो जो कल 24 से 26 रुपये किलो तक बिका था नया आलू, वो आज 20 रुपये किलो में बेचने के लाले पड़ गए। अब आप कहेंगे नया आलू क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि नया आलू किसान भाइयों 24 से 48 घंटे में काला पड़ने लगता है, और वो फिर बिक्री नहीं होता। इसलिए या तो वो तुरंत की ताज़ा का ताज़ा बिक्री हो जाए, और ऐसी जब गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, इस गर्मी में उसके तुरंत खराब होने के चांस होते हैं। इसलिए नए आलू से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ आड़तीय नए आलू के लिए डराने का लगातार भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और वो वही आड़तीय हैं जो कहीं न कहीं जिनको मंडलियों की संख्या दी गई है, और वो नहीं चाहते कि किसान के आलू अच्छे रेटों से बिक्री हो, और उनका मकसद भविष्य को लेकर भी किसान भाइयों उनकी रणनीति हो सकती है। क्योंकि आलू की जो बात है वो लगातार निकासी जारी है, और ऐसी निकासी में मैं नहीं समझता किसान भाई एक अनुमान लगाया जाए। आप एवरेज लगा दीजिए, मार्च से कंटिन्यूस निकासी जारी, किसी भी मंडी में आलू की कमी नहीं हो पाई है। और ऐसी परिस्थिति में आलू कितना भी हो, 100% भी अगर कुल भरे होते तो भी अक्टूबर आते आते खाली हो जाएंगे, और इस बार 1 महीना जो लास्ट बचेगा उसके लिए आलू कहाँ से आएगा? तो जो समय जा रहा है, जब ज़्यादा समय तक किसी स्प्रिंग को जिस तरह से दबा के नहीं रखा जा सकता, उसी तरह से आलू के भावों को, जो नेचुरलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको दबा के नहीं रखा जा सकता, सामने आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत आलू नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इससे नीचे आलू नहीं जाएगा, सम्मान के साथ बिकता रहेगा, आपको लाभ भी हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे बेचते रहे। मंदा संदा, या ये कहते हैं ना जिसको कि घबरा करके कोई भी निर्णय न ले, आपको नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, दिल्ली गाजीपुर के अंदर चिप्सोना 700 से 750, हल्की क्वालिटी का 600 से 680, सूर्या 850 से 900, हल्की क्वालिटी का 800 से 840,
37 550 से 600, हल्की क्वालिटी का 450 से 550 और LR आलू 650 के आसपास आज बिक्री हुआ है। इसके बाद बनारस की पहाड़िया मंडी में 37 आलू 11 से 12.5, गुल्ला 9 से 11, आगरा का हाइब्रिड आलू 950 से 11 रुपये किलो, जो फरुखाबाद का भी है यहाँ इसमें। और इसके अलावा कंचन आलू बिका है 11.5 के आसपास और लौकर बिका है 11.5 से 12.5 रुपये किलो के आसपास। हॉलैंड बिका है 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का हॉलैंड 12 से 13 रुपये किलो पहाड़िया मंडी के रेट है किसान भाइयों। तो ये मैंने नए आलू की आपको बात बताई। यहाँ पर कानपुर में भी आज कुछ आलू पहुंचा कुछ आड़तों पे। वो कंचन बिका 10 से 12, सिंदूरी 11 से 12.5 और हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो। पुणे मंडी में आज 30 से ज़्यादा गाड़ियों की आवक रही किसान भाइयों। 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का एक लॉट 19 रुपये किलो और हल्का 12 से 16 रुपये किलो बिका है। इंदौर के आलू की 25+ गाड़ियाँ थी, छोटी गाड़ी 17 से 18 रुपये किलो इंदौर का आलू, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो। और लोकल मंचर का सतारा का यहाँ पर एक गाड़ी थी 450 बैग की और वो 20 से 22.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का 15 से 19 रुपये किलो में यहाँ बिका है। मेटापालम मंडी में ऊटी की 13, डिम्बम की 50, हसन की 13, गुजरात की 5, आगरा की कोई गाड़ी नहीं थी, टोटल 71 गाड़ियाँ थी। और आलू जो गुजरात का बिका वो 17 से 18, सुपर क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 12 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों अभी तक के आलू के भाव इसमें। और ऊना की मैंने आपको बताई दिया। और तिरवा और मैनपुरी में किसानों के घर में बीज दवा लग करके तैयार रखा हुआ है। कुछ लोगों ने बुवाई कर भी दी थी, लेकिन पिछले दिनों में हुई बारिश के कारण बुवाई अभी रुकी हुई है। जैसे ही फिर से खेत जुताई को आएंगे पुनः यहाँ पर बुवाई प्रारंभ हो जाएगी। ये बुवाई करीब करीब 20 दिन लेट है। तो इस तरह से किसान भाइयों अगैती आलू के समाचार और आज के भाव। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।